नमस्ते जी। बंधुओं, एक बात सामने आती है। लोग बाग सोचते हैं कि गुरुकुल में पढ़कर केवल साधु सन्यासी बनते हैं। ये बहुत लोग सोचते हैं, कोई एक एक दो व्यक्ति नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि बस गुरुकुल में जाएंगे, बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, ये शादी वगैरह नहीं कराएंगे और ये लाल कपड़े पहन लेंगे और बस इधर से भिक्षा मांगते फिरेंगे, उधर से भिक्षा मांगते फिरेंगे। बस यही सब रह गया इनके जीवन में और कुछ नहीं होता इनके जीवन में। ये सब सोचते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को इस बात पे स्पष्टीकरण देता हूँ। गुरुकुल में पढ़कर क्या बच्चे साधु सन्यासी बनते हैं? तो वह कुछ और बनते हैं। और कुछ और बनते हैं तो क्या बनते हैं? और उनके जीवन का क्या महत्व होता है? ये इसके बारे में हम चर्चा पहले वीडियो में भी कर चुके हैं, परंतु इसके बारे में और एक बार से करते हैं। बंधुओं, गुरुकुल में पढ़कर केवल साधु सन्यासी नहीं बनते। साधु सन्यासी तो वे लोग बनते हैं जिनको वैराग्य हो जाता है, और ये बनना बहुत अच्छी बात भी है। साधु सन्यासी कोई गलत चीज थोड़ा ही ना है। साधु सन्यासी सर्वोच्च स्थान मान जिसको कहेंगे हम, वो तो साधु सन्यासी वाला ही है। सर्वोच्च स्थान अर्थात साधु सन्यासी। साधु सन्यासी कोई सामान्य शब्द नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोगों ने लाल कपड़े पहने और गलियों में भटकना शुरू कर दिया, वो साधु सन्यासी नहीं है। लाल कपड़े पहनने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधु सन्यासी नहीं है। साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति। कहाँ सज्जन है वो? साधु चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, क्यों? तो मुझे पता है कि किस कारण से आप लोगों के मन में ये धारणा बनी है साधु सन्यासियों के प्रति। मुझे पता है इस बात का, क्योंकि आज के समय में साधु सन्यासी कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ अपने आप को भगवान मानने वाले भी जेल में पड़े हैं। साधु सन्यासी चोरी भी कर रहे हैं आज के समय में। मैं जानता हूँ उन सब घटनाओं को। उसी कारण से हमारी साधु सन्यासियों की इज्जत बहुत नीचे हो गई है। उनका सम्मान नहीं रहा, अब कोई करता नहीं, क्योंकि उनसे जो अलग कुछ लोग थे, बेकार वाले साधु सन्यासी जिन्होंने केवल लाल कपड़े पहने थे, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए कि अब साधु सन्यासी की लोग बाग सम्मान करना लोग बागों ने बंद कर दिया, साधु साधु सन्यासियों का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग पहचान करो कि ये साधु रियलिटी में, सच्चाई में है या नहीं है, वास्तविकता है या नहीं है इसके अंदर। उसका अगर यदि वास्तविकता निकलती है तो साधु सन्यासी सर्वोच्च पद है, पहली बात। दूसरी बात यह कि चलो हम इस पर चर्चा करते हैं, इसको एक तरफ करते हैं कि साधु सन्यासी हमें अपने बच्चों को नहीं बनाना। ठीक है, नहीं बनाना, बहुत अच्छी बात है। और वो गुरुकुल में पढ़कर साधु सन्यासी कैसे बनते हैं? गुरुकुल में पढ़कर तो श्री राम सम्राट भी बने थे। बताओ, बने थे कि नहीं? गुरुकुल में पढ़कर श्री राम ने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े। गुरुकुल में पढ़कर श्री कृष्ण ने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े। गुरुकुल में पढ़कर अन्य लोग, महर्षि चरक ने आयुर्वेद लिख दिया पूरा का पूरा। गुरुकुल में पढ़कर महर्षि सुश्रुत ने आयुर्वेद लिख दिया। गुरुकुल में पढ़कर भारद्वाज ऋषि ने विमान शास्त्र लिख दिया। कैसे? विमान शास्त्र में तो पूरा विज्ञान है। यदि गुरुकुल में साधु सन्यासी बनते हैं तो फिर भारद्वाज मुनि ने विमान शास्त्र कैसे लिख दिया? अगर वो केवल साधु सन्यासी बनते हैं, वो केवल मंत्र पाठ ही करते हैं तो। गुरुकुल में पढ़कर आयुर्वेद कैसे लिख दिया गया? गुरुकुल में पढ़कर योगा की पुस्तकें कैसे लिख दी गई? बताइए मुझे आप लोग। विज्ञान गुरुकुल से आ रहा है, गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे लिख रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। फिर केवल ये प्रश्न क्यों, यही बात क्यों उठती है कि गुरुकुल में पढ़कर केवल साधु सन्यासी बनते हैं? अरे धार्मिक जितने भी गुरु बन रहे हैं वो गुरुकुल में पढ़कर बन रहे हैं। वो बता, धार्मिक बातें हमें कौन बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या पुण्य है क्या पाप है? कौन बता रहा है हमें? गुरुकुल में पढ़ने वाले। हमारे संस्कार कौन कराता है? गुरुकुल में पढ़ने वाले। बंधुओं, गुरुकुल में पढ़कर बच्चा वो बनता है, विद्यार्थी वो चीज बनता है जो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में पढ़कर नहीं बन सकता। उस इस तरह का बच्चा गुरुकुल में पढ़कर बनता है। इतनी अच्छी योग्यता वहाँ मिलती है कि इतनी अच्छी योग्यता किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती। वो चाहे इस देश की हो, हमारे भारत की हो, अथवा किसी विदेश की हो, वो योग्यता कहीं नहीं मिले आपको। वो योग्यता केवल और केवल आर्ष गुरुकुलों में आप लोगों को मिलेंगी। इसलिए कहता हूँ बंधुओं, गुरुकुल में पढ़कर केवल साधु सन्यासी नहीं बनते, गुरुकुल में पढ़कर बहुत उच्च उच्च स्तर की योग्यता प्राप्त करते हैं। हस्तकला, युद्ध कला, शिल्प कला, ये सब कलाएं कहाँ से प्राप्त हो रही हैं? गुरुकुल से ही होती हैं विशेष रूप से। हमारे धर्म की जानकारी, विज्ञान की जानकारी, आयुर्वेद की जानकारी, योगा की जानकारी, और भी हमारी जिंदगी में, जीवन में जो भी विशेष रूप से रहते हैं, उन सब की मुख्य जानकारी कहाँ से मिलती है? अच्छा, आप लोग किसी विद्यालय में जाके पूछो कि ये जानकारी कहाँ से लेके आए, फिर उसका तोड़ निकाल लो, उस पर सर्वे करो, एक कहाँ से आई ये सब चीजें। तो निचोड़ पे जाओगे, अंत में जाओगे तो आप लोगों के सामने गुरुकुल निकल के आ जाएंगे कि गुरुकुलों से आई हैं। और गुरुकुलों से ये चीजें आई हैं तो इससे अधिक भी आ सकती हैं, परंतु तब आएंगे जब आप लोग गुरुकुल की तरफ मुड़ोगे।
गुरुकुल अपने बच्चों को भेजो, गुरुकुल का सहायता करो, गुरुकुल का सम्मान करोगे और गुरुकुलों के प्रति ही सब कुछ करोगे तो आप लोगों के सामने यही चीज़ें बहुत उच्च स्तर पर निकल के आएंगे। परंतु आप लोग तो स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज बस यहीं पढ़े रह गए। सोच को बहुत सीमित कर लिया कि हमारा बच्चा बड़ा होकर नौकरी करेगा, बहुत अच्छी नौकरी करेगा। कितना कमाएगा? 50,000 कमाएगा, 1 लाख कमाएगा, क्या बनेगा? नौकर बनेगा, सम्राट नहीं बनेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात हमें समझनी होगी। और गुरुकुल में पढ़कर साधु सन्यासी नहीं बनते, ये मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, यहीं तक संक्षिप्त मैंने आप लोगों को बता ही दिया। बाकी विस्तृत रूप से जानकारी के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं अथवा कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते जी।